हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। टोटल हुई थी 45 शिफ्ट। साथियों, जीके जीएस की अपनी वीडियो चल ही रही है, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग पूरी हो चुकी है। अपनी स्टार्ट करती है मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रोजाना शाम 6 बजे आपको वीडियो मिलेगी साथियों, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। अपने पूरी 45 शिफ्ट करेंगे साथियों। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना। और आज का पहला प्रश्न है, यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक सही कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे। साथियों, ये कह रहा है कि चाय की कीमत पहले 100 थी, अब हो गई 128। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको खपत को कितने प्रतिशत कम करें, मतलब कितनी बढ़ गई? 28 बढ़ गई। कितने पे? 128 पे इंटू 100। ये इसको कैंसिल करेंगे, ये जाएगा 7 चौके 28, 7 चौक 32, 7 4 ये 12, 4 दूनी 8। ठीक है। और इसको कट कर देते हैं अपने, ये 8 से गया और ये कट हो जाएगा 25 से। तो अपने पास हो गया 7 इंटू 25 हो गया 175 बट्टा में 8। तो इसको डिवाइड करते हैं, निकटतम पूर्णांक तक सही करना है अपने को। तो 7 दूनी 16, एक बच गया। तो 7 एकम 7, पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ कितने बच गए? 7। तो 70, 7 अठे सॉरी 8 8 64, तो 21.8। तो ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ 22% मान लो। राइट ऑप्शन 22%। ये कैसे हुआ कि मतलब 100 थी पहले, 28% की बढ़त होगी तो 128 हो गया। अब 128 इसको स्टार्टिंग है तो उसको वापस 100 करना है, मतलब 28 बढ़ गया है कितने पे? 128 पे। ये कहना चाह रहा है। सेकंड प्रश्न देखिए, यदि के स्क्वायर प्लस 3 के क्यूब प्लस 5 अभाज्य संख्या है तो के का मान क्या होगा? इसको अपने ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे? के की जगह 3 रखो, ये 3, फिर 3 की स्क्वायर 9 प्लस 3 12। ये अभाज्य संख्या नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं। फिर 7 रख के देखो, 7 49 प्लस 52, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब रखो यहाँ पे 2, के की जगह 2 रखो, 2, फिर 2 की स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 7, यहाँ पे क्यूब पे रखो, 2 की क्यूब 8, 8 प्लस 5 कितने हो गए? 13। ये अभाज्य संख्या है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ये 2 नंबर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, यदि राम के धन का 45% सोहम के धन का 50% में जोड़ा जाता है तो कुल राशि सोहम के धन का 86% हो जाएगी। सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत है? देखो, यहाँ पे मान लेते अपने, एक तरफ दे रखा है राम, एक तरफ दे रखा है सोहम। अब राम की राशि है वो मान लेते आर, सोहम की राशि मान लेते एस। ठीक है। अब ये प्रश्न कह रहा है कि राम की 45% बटा 100 प्लस यहाँ लगा देते हैं, और सोहम की राशि है 50%, तो कुल राशि है वो सोहम के धन का 86%। सोहम के धन का 86%, 100, 100 से ये 100 तीनों कैंसिल हो जाएंगे। R इंटू 45 बराबर
ये s इधर माइनस कर लेंगे, s माइनस यहाँ पे इंटू करेंगे, 86 में से 50 घटाएंगे कितने हो गए 36। तो यहाँ लिख लेते हैं r बट्टा s बराबर कितने हो गए 36 बट्टा 45, मतलब 4/5। ठीक है। अब इसने पूछा सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत है। सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत है। अब सोहम के पास तो है 5, ठीक है। राम के पास 4 इंटू एक्स प्रतिशत बट्टा 100, 4 से इसको कट करेंगे ये जाएगा 25 बार, 25 से ये हो गया 25 इंटू 5, तो ये हो गया 125%। राइट ऑप्शन 125%। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, ये मान ज्ञात करना है। अब ऊपर वाला है ये तो है एक्स क्यूब, ये है वाई क्यूब। अब नीचे ये मान दे रखा है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये तो कट हो गया, बचा क्या एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इनको जोड़ देते हैं, एक्स कितना है 0.061 और वाई कितना है 0.031, तो ये हो गया 0.92। राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा ये 1 नंबर 0.092। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं साथियों। पांचवी अभाज्य संख्या और 100 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब पांचवी अभाज्य संख्या, अब देखो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 11 भी है। ये 5 अभाज्य संख्या। अब इसको ऑप्शन से करते हैं, 11 का डिविजिबल ऑप्शन टेस्ट करेंगे। ये पूछता पांचवी अभाज्य संख्या। अब देखो 11 का डिविजिबल 7 और 3 ये नहीं होगा, 7 और 0 ये भी नहीं होगा, 1 7 ये भी नहीं होगा। ये होगा कैसे होगा कि 100 के ठीक बाद अभाज्य संख्या 101 होती है, 101 इंटू 11 करो कितने हो गए 11 11 11, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और क्रय मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिख लेते हैं अपने क्रय मूल्य, यहाँ लिख लेते हैं अंकित मूल्य। अब क्रय मूल्य तो है 100, अंकित क्रय मूल्य से 75% अधिक। यहाँ देखो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक, क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो 175। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 40% की छूट दे दी, अंकित मूल्य 175, इस पर 40% की छूट दे दी तो कितने 60% में बेच दी, तो ये हो गया 100। 25 से ये जाएगा 4 बार, 25 से ये जाएगा 7 बार, 15 से ये सॉरी 4 से जाएगा 15 बार। ठीक है। अब इसको कट कर देते हैं अपने, 15 से ये 5 ये 15, 5 दूनी 10 0, ये हो गया 20 रेशियो 7 इंटू 3, ये 20 इधर आ गया ना, ये 20 आ गया, 7 इंटू 3 कितना 21, मतलब 20 पे 21, मतलब एक की बढ़त 21 पे 20 पे इंटू 100, मतलब
20 में खरीदा, 21 में बेच दिया, तो 1 का लाभ हो गया किस पे? क्रय मूल्य पे। तो अपना कितना लाभ हुआ? 5%। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, अरुण ने 525 रुपए में 150 अमरूद खरीदे, 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। अरुण का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, अरुण ने 525 रुपए में 150 आम खरीदे, ये हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे लिख लेते सेलिंग प्राइस। 36 रुपए में उसने 12 अमरूद बेच दिए। ठीक है, अब इसको कट करते हैं। 25 से 6 बार जाएगा, 25 से ये जाएगा, 25 दूना 50, 2 और 25, 25 से कम 25, ये 3 बार, तो ये हो गया 3 से ये जाएगा 2 बार, 3 से ये जाएगा 7 बार, 7 रेशियो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 6। मतलब 7 में खरीदा, 6 में बेचा, एक की हानि हो गई। एक की हानि किस पे हो गई? 7 पे इंटू 100। मतलब 7 में खरीदा था, 6 में बेच दिया, तो एक की हानि 100/7, तो हो गया 14.29% हानि। ठीक है, यहाँ लाभ भी दे रखा है, लाभ नहीं होगा क्योंकि 7 में खरीदा था, 1 में बेचा, यहाँ तो -1, तो यहाँ हानि हो गई। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 8.3 लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया 4.15 मीटर लंबी उस पेड़ की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनती है। अब देखो यहाँ पे 4.15 मीटर लंबी, 8.3 मीटर छाया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 40 मीटर लंबी छाया बनती है, तो ये हो जाएगा 8.3/4.15 इंटू 40। ठीक है, देखो यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे, तो 83/415 इंटू 40। एक जीरो क्यों लगाएंगे? यहाँ पे 2 है, देखो 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो एक जीरो लगा देंगे। एक जीरो क्यों लगाएंगे? एक ऊपर पॉइंट था, एक नीचे पॉइंट था, एक से एक कट गया, तो फिर यहाँ एक बच गया। 83 से ये 5 बार जाएगा, 5 से इसको कट कर देंगे, 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखिए, 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला? अपने बचपन से सीखते आ रहे हैं, एस, S-A, S-B, S-C। अब यहाँ पे S क्या है? ये तीनों संख्या ने A+B+C/2। ठीक है, अभी तीनों संख्या को जोड़ो, 24 और 17 कितने हो गए? 24, 17, 9 के 50, 50/2, ये हो गया 25। ठीक है, अंडर रूट लगाओ, 25, एस की जगह 25 हो गया, 25 माइनस 24 कितने हो गए? 1, फिर इंटू 25 माइनस 17 कितने हो गए? 25 माइनस 17 कितने हो गए? 8, 25 माइनस 9 कितने हो गए? 16। 25 का 5 बाहर ले लो, 1 का 1 बाहर ले लो, ये हो गए 4 इंटू 2। यहाँ से 4 से अंडर रूट 4 से का कितना हो गया? 2, ये हो गया 4√2, 10 इंटू 4 40, 40√2। राइट ऑप्शन 40√2। प्रश्न नंबर 10 देखिए, किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। यदि जन्म और मृत्यु दर क्रम से 13 और 9% है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? देखो
13% जन्म है, 9% मृत्यु है, तो यहाँ 4% की वृद्धि हो रही है। तो 1,87,500 इंटू 104/100, यहाँ लिख देते हैं 104/100, 104/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये जाएगा 26 बार, और ये जाएगा 25 बार। 25 को इसको कैंसिल कर देते हैं, ये जाएगा 75 बार। ठीक है, 104 को लिख देते हैं 26 इंटू 4। ठीक है, 26 इंटू 26, देखो यहाँ पे ये 26 है, और यहाँ पे ये संख्या 26 बची है, 26 इंटू 26 लिख दिया। फिर लिख देते हैं 75 इंटू 4। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2,02,800। ठीक है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। इस लेन देन में उसके लाभ की गणना। अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन देखो, मानो कि प्रिंसिपल है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, समय है 2 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे उसको ऐसा ही कितना मिला, 8%। 8% मिलेगा ना। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन ले लो, प्रिंसिपल 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 25/4, और टाइम कितना हो गया, 2 वर्ष, सेम है। अब यहाँ पे SI2 सिंपल इंटरेस्ट सेकंड कितना निकलेगा, तो 100 प्रिंसिपल है, 25/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम 2 वर्ष है, और यहाँ बट्टा 100, 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ हो गया रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आ गया 12.5%। इन दोनों का अंतर कितना है, 4.5। ये तो पूछ रहा है कि 5,000 रुपये उधार लेता है, 4.5% की दर से, और कितने रुपए उसके लाभ हुए। 1 जीरो से 1 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये नीचे आ गए 0, ये 0 से ये 0 कट। 45 इंटू 5 कितने हो गए, 45 इंटू 5 हो गए 225। राइट ऑप्शन 1 नंबर। प्रश्न नंबर 12 देखिए, ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 8, 10, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह सभी एक साथ कार्य करते हैं, उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे ए है, बी है, सी है। 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, इनका एलसीएम कितना आएगा, 120 दिन। ए की क्षमता है 15 दिन, बी की क्षमता है 12 दिन, और सी की क्षमता है 10 दिन। 120 कार्य करना है, इन टोटल ये कार्य करते हैं एक दिन में 37। तो अपना राइट ऑप्शन देख लो, 120/37 दिन, राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। एक तरफ गोले का आयतन और एक तरफ बेलन का आयतन। यहाँ देखो ठोस गोले का आयतन ही हो गया, और तार होता है वो गोल होता है, बेलन होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है, बेले का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से तो पाई कैंसिल, 4/3 इंटू, यहाँ आर देखो कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है 30, तो यहाँ पे त्रिज्या हो गया 15 इंटू 15, और यहाँ 10 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो यहाँ पे त्रिज्या होगी 5 इंटू 5 इंटू एच। ठीक है, देखो 5 से इसको कट करेंगे, ये जाएगा 3 बार,
इसको कट करेंगे, ये जाएगा 3 बार, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 15 इंटू 4, 15 चौके 60 इंटू 3, क्योंकि ये 3 बचा हुआ है। h बराबर कितना आ गया 180, राइट ऑप्शन 1 नंबर। प्रश्न नंबर 14 देखिए, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 5 भाज्य संख्या, देखो 5 भाज्य संख्या 2 भी हो सकती है, क्योंकि ये किस लिए नहीं होगी, क्योंकि ये 1 से विभाजित है और 2 से, 1 से विभाजित और 2 से विभाजित, लेकिन ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। 3 1 से भी है और 3 से भी है, लेकिन ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अपनी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4 होगी, जो 1 2 और 4 से विभाजित है। उसके बाद 6 आ जाएगी, उसके बाद 8 आ जाएगी, उसके बाद 9 आ जाएगी, उसके बाद 10। अब इनका औसत ज्ञात करना है, तो टोटल कितना हो गया 19, 19 8 27, 27 6, 27 और 10 की कर लो, कितने हो गए 37 भाग 5, 5 7 35, बच गए 2, 5.4, 7.4 आ गए। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, ये कह रहा है कि किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है। पूरी यात्रा की औसत गति, अब औसत गति पूछ ली तो औसत स्पीड पूछी अपने को, तो वो औसत स्पीड बराबर होता है कि टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस तो देखो अपने को दे रखी है 550, ये लिख लो, फिर यहाँ पे 4500 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, फिर यहाँ पे 400 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, 55 किलोमीटर ये भी डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस हो गई, सॉरी, टोटल डिस्टेंस है 5505। अब टोटल टाइम निकालना है अपने को, यहाँ टोटल टाइम निकालेंगे, 550 में 55 का भाग दे दो, 550 55, ये कितना हो गया 10 घंटे। फिर आप 4500 में 500 का भाग दो, यहाँ आ जाएगा 9 घंटे। 400 में 25 का भाग दो तो ये हो जाएगा 16 घंटे, और 55 में 35 का भाग दे देंगे तो ये आएगा 11/7। ठीक है, अब अपने को करना है, अब अपने यहाँ करते हैं, आगे मैं बताता हूँ कि टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं 5505। अब टोटल टाइम है, इस 7 का मल्टीप्लाई करा दो सबसे, ये हो गया 70, क्योंकि एलसीएम लेंगे ना तब मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ये हो गया 63, 16 इंटू 7 112, और ये 11 के 11, ये टोटल टाइम हो जाता है आपका 256, और ये 7 चला जाता है ऊपर। अब संख्या कितनी हो जाती है, 7 का मल्टीप्लाई 5505 से कराएंगे तो ये हो गया 38,535 भाग 256, तो ये निकल के उत्तर आएगा अपना 150 सही 135/256, राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।